भारत में कोरोना वैक्सीन की तैयारियां पूरी है। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 116 जिलों में 259 जगहों पर वैक्सीन के लिए ड्राई रन हुआ। उधर ड्राई रन शुरू होते ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन फ्री कर देने का बयान देकर सियासत को तेजी में आने का मौका दे दिया। वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जाते फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है सर। ठीक है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है सर। ठीक। इधर डॉक्टर हर्षवर्धन का ये बयान आया है, उधर पूरे देश में हलचल तेज हो गई। मानो जनता को भी कई अनछुए सवालों के जवाब मिल गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट कर कुछ नए सवाल खड़े कर दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस नए ट्वीट में सफाई देते हुए ये बताने की कोशिश की है कि फ्री से उनका मतलब सिर्फ कोरोना वॉरियर्स को फ्री से है। पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा इसमें 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल है। बाकी प्राथमिकता सूची में शामिल 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक कैसे वैक्सीन दी जाएगी, इस बारे में फैसला लिया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस पेचवर्क के तुरंत बाद एक और सियासी उबाल तैयार मिला। सपा नेता अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार करते हुए इसे यह कह दिया कि वो भाजपा की वैक्सीन में विश्वास नहीं रखते। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। कोरोना वैक्सीन के इस राजनीतिकरण पर अब सियासत कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही है। अखिलेश के इस वार पर अब भाजपा नेताओं ने पलटवार का सिलसिला शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है, और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफी मांगे। लेकिन इन सब के बीच इस अहम सवाल को कहीं दबा दिया गया है कि आम जनता सरकार से कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या उम्मीदें रखे। क्या फ्री के दायरे में वो आम जनता आएगी जो चुनावों से पहले तो शिखर पर रखी जाती है, लेकिन चुनावी वक्त बीतते ही खुद को सिफर महसूस करने लगती है। जन टीवी के लिए डॉक्टर प्रभात की रिपोर्ट।
नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर भारत में वैक्सीन का ड्राई रन यानी कि कोविड वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। एक खुशखबरी की तरह देखा जाना चाहिए इसे, लेकिन इसी के साथ उस सियासी रंगत भी दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की, जिन्होंने ये कहा कि ये वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा, जब हमारी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन देंगे तब मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। ये बीजेपी की वैक्सीन है, भला मैं इस पे भरोसा क्यों करूं। और उसी के साथ केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन उन्होंने एक बात कही कि पूरे देश को फ्री लगेगी। जब उनसे मीडिया ने पूछा कि दिल्ली फ्री कर रहा है तो पूरे देश को फ्री, कि हाँ पूरे देश में फ्री है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि फ्रंट वॉरियर्स को लगेगी। इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि पूरे देश को फ्री क्यों नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री फ्री वैक्सीन की डिमांड कर चुके हैं। तो चलिए इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इसके दोनों पहलू, एक तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि एक नए साल का एक तोहफा है, वैक्सीन मिल रही है, लेकिन क्या मायने फ्री नहीं मिलने के, इनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। वाराणसी से समाजवादी पार्टी नेत्री पूजा यादव हमारे साथ में है। भाजपा नेता मनीष पारिक हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर वरुण पुरोहित। मैं सबसे पहले पूजा जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वैक्सीन तो वैक्सीन होती है, कंपनियां बना रही हैं। अखिलेश जी का यह बयान है कि बीजेपी की वैक्सीन है, बीजेपी प्रोवाइड करा रही है तो सरकार करा रही है, तो समाजवादी पार्टी नेता को डर किस बात का है? देखिए, बात यहाँ डर की नहीं है। बात यहाँ है कि जिस तरीके से अभी वैक्सीन के मुद्दे पे इतना ज्यादा सब लोग सक्रिय हो गए हैं कि बोल रहे हैं कि अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा बोल दिया। बात है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कि हम भाजपा जिस तरीके से भाजपा की नीतियां हैं, जिस तरीके से डरा के कोरोना का नाम लेके ये लोग जनता को डरा के, विपक्ष को डरा के विरोध नहीं दर्ज कराने दे रहे हैं। अरे अभी किसान इस ठंड में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए, किसान ठंड में ठिठुर के अपनी आवाज उठा रहे हैं। महिलाएं पदयात्रा कर रही हैं किसानों के लिए, उनको रस्सियों से बांधा जा रहा है, और अभी मुद्दा किसान भाइयों का होना चाहिए। बात है वैक्सीन की, तो हाँ, भाजपा सरकार जिस तरीके से छलावे से राजनीति कर रही है, जिस तरीके से जनता को डरा धमका के सत्ता पे वो रहना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं, जनता की आवाज दबाना चाहते हैं, हाँ उसका विरोध करते हैं हम। और अगर ऐसी सरकार है और ऐसी मनसा है, अभी तो इन्होंने थाली बजा के फ्लैश लाइट जला के कोरोना भगाया था। कितना कोरोना भागा आप बताइए? कोरोना भागा और लॉकडाउन में शराब के ठेके खुलवा दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है, उस समय कोरोना नहीं हो रहा था। जब ये चुनाव लड़ते हैं तब कोरोना नहीं होता है। तब तो उस समय तो अमित शाह जी ट्रक पे बैठ के चुनाव प्रचार करते हैं बिना मास्क का। तो भाजपा वालों के लिए कोरोना क्यों नहीं है? उनके लिए क्यों नहीं सारे नियम बनाए जा रहे हैं? केवल विपक्ष के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा धमका के सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला दे के उनको जेल में बंद किया जा रहा है। मोदी जी तो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितनी बेटियां बच रही हैं, कितनी बेटियां पढ़ रही हैं। अरे काशी में महिलाओं को जेल में बंद किया जा रहा है किसानों की आवाज को उठाने के लिए। किसानों की आवाज को उठाने के लिए काशी में 9 तारीख को 9 महिलाओं को अपराधियों की तरह बंद किया गया। तो उस समय कहा था आपके पास में। मैं मनीष पारिक जी, बीजेपी नेता, इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा। मनीष जी, पूजा जी का आरोप है कि छलावे की राजनीति कर रही है बीजेपी। दो तरह के पार्ट पे प्ले कर रही है बीजेपी कि एक तरफ खुद वैक्सीन नहीं लगाएंगे, क्राउड में कहीं भी चले जाएंगे, और दूसरा कोई करता है तो महामारी का एक्ट लगा करके और उसे अंदर कर दिया जाता है। इसी वजह से अखिलेश यादव को यह बयान देना पड़ा, जो ये दावा कर रही हैं कि हम बीजेपी की ऐसी वैक्सीन को नहीं लगाएंगे जिनको ना किसानों की परवाह है ना आम जन की परवाह है। यह आरोप है समाजवादी पार्टी का। जी, इस बारे में
बड़ी बात यह है कि निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। तो ये आदमी किसी स्टेट का मुख्यमंत्री रहे हैं, ये बड़ी सोचने की बात है कि वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का वैक्सीन है। तो ये भारत सरकार में कहा थे जब मजदूर भाई अपने बच्चों की लाशें कंधे पे लेके आ रहे थे, आप लोग कहाँ थे उस समय? आपके पास में एक बार मनीष को अपनी बात कहने दीजिए। कोई कार्यकर्ता वैक्सीन नहीं लगाएंगे क्या? तो उस हिसाब से योजना बने। मैंने अगर डरा के जनता को, डरा के कार्यकर्ताओं को डरा के आप राजनीति करना चाहते हैं? कैसा भारत बनाना चाहते हैं आप? शर्म नहीं आती आप सभी को? डरा के राजनीति करेंगे आप सब? यहाँ राजस्थान में अभी आवाज दबाएंगे, जनता की आवाज दबाएंगे। समाजवादी नहीं डरेंगे, हम लोहिया के सिपाही हैं, हम नेताजी के सिपाही हैं, हम अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। आपके पास वापस लौट रहा हूँ। विधायक है और जो अलवर के विधायक मौजूद थे, दोनों सांसदों पे और दोनों विधायकों पे महामारी एक्ट लगाया कांग्रेस सरकार ने। और मजे की बात क्या है कि वहां पे 2000 लोग लगभग थे, उनमें से 800 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जो ये महामारी एक्ट की बात कर रहे हैं, ये अशोक गहलोत जी से पूछना चाहिए कि भूपेंद्र यादव जो हमारे माननीय राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको खैरथल के कार्यक्रम में जो किसान पंचायत उन्होंने करी, उसके लिए भी मुकदमा दर्ज हुआ है। जी मैं ये कहना, हाँ तो ये मनीष जो वापस आ रहा हूँ आपके पास। एक बार मनीष जी से पूछने की केवल ये है कि क्या ये समाजवादी के पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता वैक्सीन नहीं लगाएंगे क्या? तो कितने कोई 10-15 हजार कार्यकर्ता नहीं लगाएंगे तो क्या वो ऐसा वो करने वाले आह्वान कि ये भाजपा की वैक्सीन है इसलिए हम नहीं लगाएंगे? आपसे डर गई है, आपकी नीतियों से डर गई है। आप लॉकडाउन में शराब के ठेके खुलवा दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था। आप जानते हैं जनता का दर्द। आप एसी के कमरे में बैठ के जनता का दर्द नहीं समझ सकते हैं, आपको रोड पे आना पड़ेगा। एसी के कमरे से राजनीति नहीं होती है। कह दिया है, उसके बयान को तूल दिया जा रहा है। अगर आप ये कहना चाहती हैं कि ये बयान तूल दिया जा रहा है, अखिलेश जी की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, तो बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है, ये टेलीविजन वालों को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर अखिलेश यादव जी ने सीरियसली कहा है तो आपको ये बताना चाहिए कि समाज ने बयान दिया है, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक कद्दावर नेता है, तो इसमें सीरियसली और अनसीरियसली इसकी कोई बात ही नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ ये बात कही है। तो समाज विफल नीतियां हैं, आपने लॉकडाउन कराया, सारे मजदूर भाइयों को बुलाया और किसी तकलीफ से वो मजदूर भाई आए और फिर आप तुरंत लॉकडाउन खोल देते हैं। याद जाइए, फिर से वापस जाइए अपने काम पे। कैसे आपकी सरकार चलाने नहीं आता आप लोगों को? आप लोग खाली राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, वो चीज सही नहीं है। जनता पिस रही है, आप सत्ता का लोभ छोड़े, जनता का दर्द समझे। आप कोरोना में तो पूरी दुनिया पिसी है, तो आपकी विफल नीतियां की वजह से पिसी है भारत की जनता। अशोक गहलोत जानबूझकर देश में लोग पिस रहे हैं। बुनकर की आवाज क्यों दबाई जा रही है? बुनकर भाई भूखे मर रहे हैं। काशी के सांसद हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, क्यों चुप है बुनकर भाइयों के बात पे? भारत की जनता का सौभाग्य है इतनी जल्दी है। हाँ, आपने तो वादा किया था रोजगार देंगे, रोजगार दिया आप लोगों ने? कौन सा रोजगार दिया भारत की जनता को? युवाओं को पकौड़े डलवा दिए आपने। आपकी बेटी के संग क्या हुआ? आपकी कैबिनेट मंत्री पहले प्रधानमंत्रियों को चूड़ियां देती थी, हाथरस की बेटी पे स्मृति ईरानी जी चुप थी। क्यों चुप थे स्मृति ईरानी जी? बताइए आप मुझे, जवाब दें। आज विपक्ष जवाब कर रहा है, आप जवाब दें। राजनीति की रोटियां सेकना बंद करिए, जनता का दर्द समझिए। आप को रद्द कर दिए और बाकी भर्तियां रद्द कर दी। 35,000 कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में, 1,23,000 नौकरियां जो बिल्कुल कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, 2 साल हो गए हैं। तो खाली टीआरपी लेने के लिए आप लोग डिबेट में बैठ जाते हैं। जिस दिन आप महानगर में जाएंगे, जिला में जाएंगे, तब ना जनता का दर्द समझेंगे। आप लोग को केवल टीआरपी चाहिए। अभी आपने देखा है कि जो पंचायत के चुनाव राजस्थान में हुए हैं 20 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा है राजस्थान में। आपके पास में मैं डॉक्टर वरुण पुरोहित के पास में जाना चाहूंगा। वरुण जी, अभी मनीष जी ने आरोप लगाया कि अखिलेश जी जो बात कर रहे हैं, पूजा जिस बात का जिक्र कर रही हैं
राजस्थान भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है कि यहाँ बीजेपी के नेता किसान चौपाल करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें दबाने के लिए, डराने के लिए मुकदमे दर्ज किए। अभी आपने मनीष जी का आरोप सुना होगा। जी वरुण जी। योगेंद्र जी, अभी पूजा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मनीष जी तो आरोप, उनके पास तो कुछ बचा नहीं, मैटर तो करेंगे क्या? अशोक गहलोत जी के नाम से बयाकरान थे, राहुल गांधी का नाम भूल गए। अभी राहुल गांधी प्रियंका गांधी नाम लेने लग जाएंगे। वो चीज तो इररेलेवेंट है। ये पूरे देश में क्या कर रहे हैं, सारे पत्रकारों को जो भी इनके खिलाफ न्यूज देता है उसको बंद कर देते हैं। किसी की कहाँ क्या हो रहा है सबको पता है, पूरे देश को पता है कैसे डेमोक्रेसी को सर्वनाश कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सारे इंस्टीट्यूशन को इन्होंने खत्म कर दिया। हम चर्चा कर रहे हैं वैक्सीनेशन पे और अखिलेश यादव जी के बयान पे। अखिलेश यादव जी सोशलिस्ट लीडर है, यूथ लीडर्स में हिंदुस्तान में उस लड़के ने पहचान बनाई है, उससे ये परेशान है। योगी आदित्यनाथ को अगर कोई टक्कर दे रहा है उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव दे रहा है। अगर उन्होंने कोई बयान आज दिया है तो सोच समझ के दिया होगा, क्योंकि सियासत की जहां तक आप बात कर रहे हो, सियासत तो वैक्सीन पे इन्होंने आरंभ की थी बिहार चुनाव में। बिहार चुनाव जीतने के लिए इन लोगों ने वैक्सीन का सहारा लिया। फ्री वैक्सीन लगाएंगे, ये लगाएंगे। इनको तो आप में मानवता है नहीं ना, राक्षस राज है। वैक्सीन के नाम से वोट लेने का प्रयास किया, तो इस चीज को तो चर्चा करना ही रेलेवेंट है। राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान कोरोना काल में ही प्रथम था, आज वैक्सीनेशन की तैयारी में ही प्रथम है। इनको सराहना करनी चाहिए राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार ने सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर तैयार कर लिए। लेकिन अभी भी हमको यह नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी जी और इनकी भारतीय जनता पार्टी, जैसे नोटबंदी में नोट कहां गए थे, वैक्सीन कहां है, कौन सा वैक्सीन कितना देंगे किस राज्य सरकार को, कोई प्लान इन्होंने नहीं बताया अभी तक। ये चीज इसलिए प्रश्न उठ रहे हैं। और अखिलेश यादव की जहां तक बात है, उन्होंने कोई सियासी बात नहीं करी है। अगर उनके मन में ये इतना बड़ा नेता अगर कोई बात कर रहा है, कोई ना कोई सोच समझ के कही होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन के नाम से कोई अपना प्रभाव जमाना या कोई जमीन किसानों की वजह से इनकी खो गई है, उसको कोई लुभावना कुछ करना चाहते होंगे, कोई प्रलोभन देना चाहते होंगे, बंगाल चुनाव में कोई इस्तेमाल करना चाहते होंगे। जी 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 वरुण जी, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। वैक्सीनेशन एक खुशखबरी कहें देश के लिए, एक सुखद खबर है, लेकिन इसी बीच राजनीति भी शुरू हो रही है। जैसे बिहार के चुनाव के दरमियान भी काफी चर्चाओं में रही कि बिहार के लोगों को फ्री वैक्सीन लगेगी। आज हेल्थ मिनिस्टर के दो बयान आना, एक बार ट्वीट करके, एक बार सीधे कहना है कि सभी लोगों को लगेगी। अब ये बात निकल करके आ रही है कि फ्रंट वॉरियर्स को पहले दी जाएगी। तो सरकार, क्या लगता है आपको कि क्लियर करनी चाहिए कि पूरे देश को फ्री मिलेगी? देखिएगा कि ये बात सही है कि आज जब ड्राई रन शुरू हुआ था तो दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन गए थे। उन्होंने पहले कहा था कि हम फ्री वैक्सीन देंगे, लेकिन 1.5 घंटे बाद फिर ट्वीट करके दोबारा जवाब आता है कि हाँ, अभी हम फिलहाल 3 करोड़ लोगों को देंगे, जिसमें कि फ्रंट वॉरियर थे 1 करोड़ और 2 करोड़ दूसरे थे, उनको 3 करोड़ को हम वैक्सीन शुरुआत में देंगे। लेकिन देखिएगा आज ड्राई रन जो जहां हुआ है, राजस्थान भी उसमें शामिल है, 7 जिलों में हमारे यहाँ किया गया है। और मुख्यमंत्री ने जो तैयारियां की है, कलेक्टर अतर सिंह को राज्यपाल कलराज जी के पास भेज करके बताया है कि वैक्सीन के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं और किस प्रकार से वैक्सीन करेंगे। तो अब ये राजनीति तो होगी निश्चित रूप से, क्योंकि राजनीति के नाम पर जब बिहार में चुनाव लड़ा गया तो कहा सरकार ने कि हम फ्री वैक्सीन देंगे। अब आज की स्थिति में अब अखिलेश जी ने क्यों कहा कि हम वैक्सीन लगवाएंगे नहीं? अभी लगा कौन रहा है वैक्सीन जो आज मना करने की बात हो रही है? अखिलेश जी को बाद में, जब पहले तो आम जनता की चिंता कीजिएगा। अखिलेश जी को तो कोई भी लगा देगा, कोई भी लगवा लेगा। तो अखिलेश जी को क्योंकि 2022 में चुनाव लड़ना है यूपी में, तो उनको भी राजनीति करनी है, योगी जी को भी राजनीति करनी है। आपको भी यही करना है। किसानों का ध्यान नहीं है आपको बुनकर भाइयों का ध्यान नहीं है। राजनीति आप लोग कर रहे हैं। आप सुनिए ना, आप सुनिए। आज यूपी में हुई है ना वैक्सीन की ड्राई रन हुआ है ना, वहां पे भी आपके प्रतिपक्ष में होने का मतलब ये नहीं होता वैक्सीन किस लिए लगाई जा रही, क्यों लगाई। किसान तो है सड़कों पर, इसमें दो राय नहीं है, मैं भी मानता हूं। वो उन्हीं को आवाज दबाने के लिए वैक्सीन का ड्राई रन भी इसी दौरान कराया जा रहा है, जिससे कि उनकी बातों को सामने नहीं आ सके। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको भी आपको विचार करना पड़ेगा, केवल राजनीति नहीं करनी है। आज की स्थिति में कोरोना ने जो कुछ पीड़ित किया है देशवासियों को, अगर वैक्सीन आई है और ड्राई रन तरीके से हो जाता है तो हम सबसे आगे हो जाते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं कहना चाहिए कि
हम लगवाएंगे नहीं, हम करेंगे नहीं। वो तो ठीक है, राजनीति करना अपने अपने जगह है, लेकिन देखिएगा मैं पूरे आज एनालिसिस देख रहा था तो उसमें साफ बाकायदा ट्रेनिंग कराई गई है। ड्राई रन 125 जिलों में हुआ है और 285 सेंटर्स पे हुआ है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, ड्राई रन वहां पे भी हुआ है, यूपी में है वहां पे हुआ है, एमपी में है वहां हुआ है, राजस्थान में नहीं है यहाँ हुआ है। तो देखिएगा सरकार ये करना चाहती है कि केवल राज्य भाजपा के स्टेटों में नहीं हो रहा, बाकी जगह भी करके दिखाना चाह रहे हैं कि हम ये जो वैक्सीन आ रही है उसमें क्या आगे वाले रिजल्ट किस प्रकार से रहेंगे, क्या कुछ रहेंगे। तो इस पे अभी राजनीति करने के बजाय श्याम जी ये माना जाना चाहिए कि इसे सियासी नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिएगा आज की स्थिति में तो हमको नहीं देखा जाना चाहिए। 719 जिले हैं जिसमें 57,000। के बयान को आप किस तरह से देखेंगे? हेल्थ मिनिस्टर के बयान को आप कैसे देखेंगे? एक बार कह रहे हैं पूरे देश को लगेगी, फिर कह रहे हैं 3 करोड़ लोगों को लगेगी। देखिएगा कि जिस प्रकार से हेल्थ मिनिस्टर ने किस तरह से कहा नहीं कहा, उन्होंने फिर चेंज किया। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये बहुत नाजुक मुद्दा है, इसमें राजनीति करने के बजाय हमारे नागरिकों को किस प्रकार से मिले। अब क्योंकि अगर इन्होंने जांचें ही फ्री नहीं करा सके। श्याम जी मैं इंटरप्ट करूं, आप मुझे बताओ राजनीति कर कौन रहा है? आप बताओ राजनीति कर कौन रहा है, वो स्पष्ट करो ना अपनी ओपिनियन। आपको अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है इसीलिए तो दिया है कि उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव के लिए इस्तेमाल करेंगे वैक्सीन का नाम। मेरी बात सुनो तो सही, आप सुनो सही। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोरोना की जांच पूरे देश में फ्री नहीं हुई ना, आप कोई कहाँ हुई फ्री? इसीलिए तो हो रहा है सारा खेल। ये फ्री करने के नाम पे राजनीति करेंगे, ये फ्री करने के नाम पे राजनीति करेंगे सारे देश में। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लाभ लेने का प्रयास करेंगे। आप सुनिए सही, मेरा कहने का मतलब है अगर कोरोना की जांच फ्री नहीं करा सके तो वैक्सीन कैसे फ्री देंगे? आप ये सोचिएगा। अब राजस्थान में पहले जो कोरोना की जांच हो रही थी कितने में हो रही थी? 4,000 में हो रही थी, फिर 2100 में हुई, फिर आप आज 1200 में हुई, अब 800 में हो रही है। राजस्थान थोड़ी कर रहा था, किट तो बाहर से आ रही थी इम्पोर्ट कर करके, इम्पोर्ट हो रही थी किट। आप उससे तो बोल नहीं रहे हो। 8,000 में बिके 10,000 में। मुझे बोलना नहीं है। मैं आऊंगा श्याम जी, एक बार रोकना चाहूंगा, श्याम जी रोकना चाहूंगा, पूजा आपके पास आना चाह रहा हूं मैं एक बार। ये एक ऐसा नाजुक मुद्दा है जिसमें सियासत नहीं होनी चाहिए और अखिलेश जी के बयान को सियासत की तरह से ही देखा जा रहा है। आप ये बताइए, कोरोना का नाम लेके आप जनता को डरा रहे हैं और जो ऑक्सीमीटर 800 रुपए का है उसे 10-10 हजार में बेच रहे हैं। ये तो पूरा कोरोना काल में आप लोगों ने धांधली की है ना, अपने जेब भरने का काम किया है। जनता तो पिस रही है, जनता तो रोड पे मार खा रही है, अपने छोटे 1 साल के बच्चे के लिए दूध लेने जा रही है तो मार खा रही है। और लॉकडाउन में आप शराब के ठेके खुलवा दे रहे हैं, उस समय आपकी पुलिस प्रशासन और आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दे रहे। आप आइए काशी में, आप देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की आप लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को दबाव में लेके आप राजनीति कर रहे हैं। लोकतंत्र आप सभी ने खत्म कर दिया है, भाजपा वालों ने। आपको सोचना चाहिए, आगे वाली पीढ़ी को आपको जवाब देना होगा। जी पूजा जी सोचना चाहते ही नहीं आगे वाली पीढ़ी के लिए, तो ये तो वर्तमान में इनको तो थाली कटोरे बजाने से। मैं बताऊं आपको योगेंद्र जी, अविश्वसनीयता हो गई, अविश्वसनीयता। 2 करोड़ रोजगार देंगे, थाली कटोरे से कोरोना भाग जाएगा। प्रकार की जो बातें हुई है इसके ऊपर विश्वास चढ़ गया। महिलाएं आवाज उठाती है किसान भाइयों के लिए, समाजवादी पार्टी कोई लादे गए हैं काशी की महिला बहनों के। लगाएगा पहले तो ये तय करें। मनीष जी कॉस्ट में फर्क आ सकता है। बात कह रही है कि अखिलेश यादव मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं और ऐसे मुद्दे पर, एक नाजुक मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यादव राजनीति कर रहे हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा, पूजा यादव और वरुण पुरोहित दोनों ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति तो बीजेपी ने शुरू की, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे जो भी अवसर मिला हो। ये तो सर्वविदित है योगेंद्र जी, आरोप थोड़ी लगाए। इन्होंने तो बिहार चुनाव में किया, आरोप की बात ही नहीं है। ये तो एग्जाम्पल सेट किया है इन्होंने इस बात का। मिल गया भाजपा वालों चाहता हूं कि इनको आपत्ति क्या है। अगर ये फ्री में वैक्सीन बिहार में लग रही है
तो इनको आपत्ति है क्या? राजस्थान की भी घोषणा करो, बिहार में क्यों लगेगी चुनाव होगा तो, बंगाल में क्यों लगेगी चुनाव होगा तो, यही तो राजनीति है आप कर रहे हो। जो ये जो आप गैर मानवतावादी राजनीति कर रहे हो, लेकिन पहले ये बताना चाहिए कि इनको बिहार में फ्री वैक्सीन बांटने में दिक्कत है क्या? इनको आप बांटे कहाँ? आपके पास और कोई मुद्दे नहीं थे क्या? फ्री वैक्सीन करके ही चुनाव लड़ रहे थे, अब क्या करोगे? राजस्थान में पैसे लोगे, वहाँ बिहार में पैसे फ्री दोगे, राजस्थान वालों से ज्यादा पैसे लोगे, स्पष्टीकरण तो आप लोगे। लेकिन आज में बिहार फेल हो गया, ड्राई रन में बिहार फेल हो गया, योगेंद्र जी, या तो आप इनका माइक ऑफ करो, क्योंकि जिसका नंबर आए वही बोले तो अच्छा रहेगा। पूजा जी, वरुण जी, एक बार जरा जवाब सुन लीजिए। एक बार मैं आप लोगों को अवसर दूंगा वापस, एक बार जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए मनीष जी, बोलिए, अपनी बात बोलिए आप। कि अगर इनको बिहार चुनाव में ये घोषणा हुई है, मान लीजिए कि हम फ्री वैक्सीन देंगे, तो अभी ये फ्री वैक्सीन नहीं मिल रही है, तब तो कोई आपत्ति आती है? अभी कोई बात ही नहीं हुई, अभी तक किसी ने वैक्सीन के पैसे नहीं दिए हैं जब तक फ्री है वो। एक बात, दूसरी बात, अगर पश्चिम बंगाल में जब तक फ्री कैसे हुई भाई? वैक्सीन ही नहीं आई तो ये कौन सी आप हवा वही बात कर रहे हो? ये डिमांड तो ड्राई रन शुरू हुआ है इनको अभी, तो मैं ये कह रहा हूं, जब हाँ तो फ्री है कि कॉस्ट की है, ये कैसे बता दे? अरे बिहार में तो ड्राई रन में ही फेल हो गए वो, आज सेंटरों में पहुंचे ही नहीं लोग, वहां की व्यवस्था ही ठीक नहीं थी। बिहार में जो आज ड्राई रन हुआ है सबसे खराब हुआ है, वहां पर आपत्ति की गई है, वहां के अधिकारियों को पूछा गया अगर ये व्यवस्था करोगे तो वैक्सीन लगेगी, अगर कोई गलत चीजें हो गई सामने आ गई देश में होगा क्या? इसलिए तैयारियां बिल्कुल सही ढंग से नहीं थी बिहार में, 3 सेंटरों पर हालत खराब हुई और वहां पे गड़बड़ी पाई गई। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को काम ही नहीं करने दे रहे भाई ये लोग, इतने बढ़िया डॉक्टर है, इतने ईमानदार आदमी है, उनको बार बार अगर अपना बयान बदलना पड़ता है तो आप सोच सकते हो कैसा दबाव चल रहा है, कैसा दबाव चल रहा है। वैक्सीन के नाम से देश में जमना चाहते हैं, इनके पैर उखड़ चुके हैं, आपके पैर उखड़ चुके हैं, पूरे देश में किसान सड़कों पे, आम जनता सड़कों पे, 4 चैनल और बूथ पार्टियों की सरकार है। कोरोना वॉरियर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो अपनी जान पे खेल रहे हैं। उनके परिवार से पूछिए कि उन्हें कितनी चिंता है, और अगर उसके बावजूद अखिलेश यादव जी इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है हम नहीं लगाएंगे, तो वो अपना निश्चित तौर पर जन समर्थन खोएंगे। अब अगर वो मान लो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगाएं, तो वो स्पष्ट करें। अगर वो चाहते हैं कि ये जो कोरोना वॉरियर में समाजवादी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं हुआ है, इसलिए उनको वैक्सीनेशन की जरूरत ही नहीं है, अगर ये बात है तो इसको स्पष्ट करें। वो दोनों तीनों बातों पर एक साथ बात नहीं हो सकती है। आपके आरोप पर एक बार मैं जवाब दिलवा रहा हूँ पूजा यादव जी से। आखिरी सवाल है जी, पूजा बताइए। कोरोना वॉरियर्स की जितना सम्मान समाजवादी पार्टी करती है उतना शायद इन लोग के बस का नहीं है। कोरोना वॉरियर्स को उनका तनख्वाह तक नहीं मिला है, मेरे पास पूरी लिस्ट है। आप कैसी राजनीति करना चाहते हैं? आप लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं जनता का दर्द। आप लोग किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? आप किसान के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते? आप बुनकर के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते? आप महिला सुरक्षा पे क्यों नहीं बात करते? जब वैक्सीन आएगी तो लगेगी। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को तोड़ मरोड़ के 22 के चुनाव का स्टंट क्यों बना रही है भाजपा? कोरोना काल में कितने लोगों को आपने सहायता दिया? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबके घर 1-1 लाख रुपए भिजवाए अपने संसाधन से। आपने कितने कोरोना काल के पीड़ित मरीजों को राहत पहुंचाई है? बताएं आप, लिस्ट है हमारे पास। उनका वक्त 30 सेकंड श्याम सुंदर शर्मा साहब को दूंगा। श्याम जी 30 सेकंड का वक्त है, आप बताइए। आखिर हम एक दिशा में बढ़ रहे हैं वैक्सीन को लेकर के। देखिए ये बात सही है कि जिस प्रकार से ड्राई रन हुआ है और ड्राई रन में बिहार में कमियां पाई गई, बाकी राज्यों ने अच्छा काम किया है, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो। लेकिन आज हमको वैक्सीन के प्रति घृणा फैलाने के बजाय हमको अपनी राजनीति मत कीजिए। राजनीति करने का वक्त आएगा जब राजनीति कीजिए। आज क्योंकि मंत्री जी ने 2 बयान दे दिए, पहले कहा फ्री देंगे, बाद में कहा कि नहीं देंगे। मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो लवोलवाब यही है कि वैक्सीन को लेकर के एक खुशखबरी कहें या उत्साह कहें या फिर ये कहें कि नए साल का तोहफा है, क्योंकि कोरोना से हम लगातार मार्च से जूझ रहे हैं और एक उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लेकिन सियासत है,
इसका अंदाजा पहले से ही था कि अगर कहीं की भी कोई बात होती है तो सियासी पारा तो चढ़ता ही है। खैर, लेकिन भला होना चाहिए जनता का, जो सरकार को उसी नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।